बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। लेट f फ्राम r टू r बी ए फंक्शन। हमारे पास f एक फंक्शन है जो कि सेट r से r में है, यानी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है और इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। एग्जाम्पल से हम इससे समझते हैं। एफ ऑफ एक्स, मैंने एक फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स है और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो फंक्शनल वैल्यू होगी, यानी एफ ऑफ एक्स। इसे हम अक्सर वाई से भी डिनोट करते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इस फंक्शन में जो डोमेन है एक्स की वैल्यूज हमारी डोमेन होंगी और जो आंसर आएगा हमारा फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो हमारी रेंज होंगी। तो मैंने एक्स के सामने भी एक रियल लाइन ड्रॉ कर दी है क्योंकि एक्स की इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और रेंज के सामने भी मैंने रियल लाइन ड्रॉ कर दी है क्योंकि इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब हम देखते हैं कि अगर x की वैल्यू हम 1 ले लें, इफ़ x इज इक्वल टू 1, तो इस 1 पे जो फंक्शनल वैल्यू हमारी आएगी f ऑफ 1 वो क्या आती है 2। अब अगर हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं, यानी पहले मैंने x की वैल्यू 1 ली, अब अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 1.5, यानी x को इसे x1 का नाम दे दिया, x1 अगर 1.5 लेता हूँ तो इसकी जो फंक्शनल वैल्यू आएगी, जब 1.5 को हम इस फंक्शन में पुट करेंगे 1.5 स्क्वायर प्लस 1, तो इसे इवेल्युएट करेंगे, ये हमारा आएगा 3.5। तो यहाँ से आप देखें अब हमने चेंज किया आया, यानी जो x की वैल्यू पहले 1 थी फिर हमने क्या ली 1.5, तो जो चेंज है x की वैल्यू में वो कितना है, वो हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी x1 माइनस x, तो 1.5 माइनस 1 ये हमारा आ जाएगा 0.5। और जो डेल्टा f है वो है चेंज इन द फंक्शनल वैल्यू। यहाँ चेंज इन द फंक्शनल वैल्यू भी उसी तरह से लेंगे, फाइनल वैल्यू में से हम इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x, 3.5 माइनस 2, तो ये हमारा 1.5 आ जाएगा। अब हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारा होता है डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स, यानी न्यूमरेटर में हम लिखते हैं चेंज इन द फंक्शनल वैल्यू और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो कोशेंट है हमारा, फ्रैक्शन है, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा एफ हमारा 1.5 है, डेल्टा एक्स 0.5 है। ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स, तो ये हमारा बन जाएगा 1.5 ओवर 0.5, दिस इज इक्वल टू 3। तो 3 जो है इस फंक्शन का पॉइंट एक्स पे, यानी एक्स इज इक्वल टू 1 पे जो हमारा आया वो आया एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एफ। अब अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स को हम बहुत स्मॉल ले लें, इफ डेल्टा एक्स इज सो स्मॉल सच दैट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर इतनी छोटी लें कि ये तकरीबन नियरली इक्वल टू 0 हो, डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करे, मीन टू से 0 को अप्रोच करने का मतलब ये है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू हो सकती है 0.000000001, यानी 0 आप जितने बढ़ाते जाएंगे डेसिमल के बाद और आगे 1 लगा दें तो वो जो हमारी वैल्यू होगी वो 0 को अप्रोच करेगी। तो अगर डेल्टा एक्स हमारा बहुत छोटा हो, सो स्मॉल हो, तो फिर ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ये बन जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, और यही हमारा कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यानी लिमिट अगर हम अप्लाई कर दें कि डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन होगा डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स, ये हमारा कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन एफ with respect to x at the point x, which is called derivative of the function f with respect to x at the point x, and is denoted by f dash of x or dy over dx। यानी हम डेरिवेटिव को f डैश ऑफ x से भी डिनोट करते हैं और dy ओवर dx से भी। तो मैथमेटिकल जो इसका फार्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x, यानी ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और आगे ये वही कोशेंट है, वही फ्रैक्शन है, यानी ये वही है डेल्टा f, ऊपर जो आपका है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, यानी फाइनल फंक्शनल वैल्यू में से हमने इनिशियल फंक्शनल वैल्यू को माइनस करना है, तो ये हमारा वही डेल्टा एफ है एक्चुअली, यानी डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स। तो ये हमारा है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। तो आगे हम इसी फार्मूले की हेल्प से
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाय डेफिनेशन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन वही जो हमने पहले डिस्कस किया, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन f with respect to x at the point x is denoted by f dash of x or df over dx and is defined as f dash of x is equal to df over dx is equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x over delta x। ये हमारा वही मैथमेटिकल फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट द पॉइंट x। यहाँ पे डेल्टा x क्या है पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, वेयर डेल्टा x इज द स्मॉल चेंज इन द वैल्यू x एंड, और ये जो हमारा ऊपर है न्यूमरेटर, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द फंक्शनल वैल्यू, यानी f of x plus delta x minus f of x is the corresponding change in the value of the function f. f dash of x is called derivative of the function f with respect to x at the point x। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला आपने याद रखना है, ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। अब हम इसी की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाय डेफिनेशन। जैसे ये क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमारे डेरिवेटिव की क्या है, सिंस वी नो दैट हमारे डेफिनेशन है कि f डैश ऑफ x का क्या है मैथमेटिकल फार्मूला, limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x over delta x is the derivative of f with respect to x at the point x। हमें ये फाइंड करना है डेरिवेटिव, तो अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें जाहिर है न्यूमरेटर पहले बनाना होगा, ये सारा फार्मूला बनेगा तो हमारा डेरिवेटिव आएगा। तो हमें x की जगह रिप्लेस कर देना है इक्वेशन 1 में x प्लस डेल्टा x, जहां जहां x होगा वहां हम पुट कर देंगे x प्लस डेल्टा x। तो देखें ये इक्वेशन 1 हमारी बन जाएगी f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब चूंकि हमने ये बनाना है, राइट हैंड साइड बनानी है, तो ये हमारा यही डेरिवेटिव होगा। तो अब यहाँ पे हम इसे डेल्टा x से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। अभी इसमें क्या कमी है, अभी लिमिट भी हमने अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई कर दें, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। लिमिट हमने अप्लाई कर दी है ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो अब ये देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वही फार्मूला बन गया है f डैश ऑफ x का, यानी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का। अब राइट साइड को हम इवेलुएट कर लेंगे, ऊपर हम ये जो स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ये x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारी ये जो दो टर्म्स आई हैं यहाँ से डेल्टा x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा डेल्टा x प्लस 2x और ये ओवर डेल्टा x। तो यहाँ से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, आपने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें लिमिट अप्लाई करना सीखा हुआ है। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, जहां जहां डेल्टा x है वो 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर इसका आएगा वो 2x आएगा। तो यहाँ पे देखें जो हमारा डेरिवेटिव है फंक्शन का एट द पॉइंट x वो आया 2x। इसे हम df ओवर dx से भी डिनोट करते हैं, तो df ओवर dx इज इक्वल टू 2x इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। एक्सरसाइज है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x बाय डेफिनेशन। ये क्वेश्चन 1 है, इसमें फंक्शन दिया हुआ है x अंडर रूट, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है 1 ओवर x स्क्वायर, और ये एक्सरसाइज 3 है, फंक्शन दिया हुआ है x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे एक्सरसाइज 3 को सॉल्व किया गया है बिल्कुल उसी पैटर्न से जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वही फार्मूला हमें बनाना होगा। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है गिवन f ऑफ x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। पहले हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x प्लस डेल्टा x पुट कर देंगे, तो ये देखें हमारी न्यू इक्वेशन बन गई f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x क्यूब प्लस 2 इंटू x प्लस डेल्टा x प्लस 3। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका क्यूब ओपन करेंगे, a प्लस बी का क्यूब आपको ओपन करना आता है, ओपन करने के बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। उसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जब हम माइनस करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देखें ये कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास
ये एंड में ये चीज़ बचेगी, ये वाली इक्वेशन हमारी आएगी। अब हम फर्दर क्या करेंगे कि डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करने के बाद तो यहाँ पे ऊपर से इस राइट हैंड साइड में डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा और वो डेल्टा एक्स नीचे वाले डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये एक्सप्रेशन आएगी। अब हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो ये देखें लेफ्ट साइड पे भी हमने लिमिट अप्लाई कर दी, राइट साइड पे भी हमने लिमिट अप्लाई कर दी। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बाय डेफिनेशन हमारी क्या बन गया, एफ डैश ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एक्स। उसके बाद राइट हैंड साइड पे जहां जहां डेल्टा एक्स होगा वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 3x² + 2। तो ये हमारा इसका आंसर था। अब आप ऑब्जर्व करें कि जो d/dx ऑफ x² है वो आता है 2x, बल्कि हमने इसे सॉल्व भी किया पीछे। x³ का जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा 3x²। x4 का जब आप डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करेंगे वो आएगा 4x³। x5 का जब आप फाइंड करेंगे वो आएगा 5x⁴। तो यहाँ पे हमारा एक जनरल फार्मूला बनता है जिसे हम कहते हैं पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है x की पावर n में, वेयर n बिलोंग्स टू z, जहां पे हमारा जो n है वो किसको बिलोंग करता है, z को, कोई भी इंटीजर हो, तो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव ये बनता है f डैश ऑफ x। क्या बनेगा, ये हम डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला आ गया है कि पावर पहले आ जाएगी n और उसके बाद x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा n-1, यानी जहां भी अब हमारा फंक्शन x की पावर n होगा, n बिलोंग्स टू z, तो उसका जो डेरिवेटिव है हमारा f डैश ऑफ x वो है होगा कि पावर हमारी नीचे आ जाएगी और x⁻⁴ n-1, यानी n(x⁻⁴ ये हमारा फार्मूला होगा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का। इन जनरल ये फर्दर हमारा n अगर q को भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, तो तब भी है ये हमारा पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव जो है ये होल्ड करता है। तो पावर में हमारा कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, यानी अगर हमारा कोई रैशनल नंबर भी होगा तो तब भी ये हमारा पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव वर्क करेगा।